हेलो नमस्कार दोस्तों। आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। रंग में भंग कहानी का टाइटल है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी पक्षी गरुड़ से संतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय नहीं मिलता है। हम अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपाइयों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती ने 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए ये सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों के जीव जगत के सम्मान दिलाई। मुर्गे ने बांग दी कुकड़ू। मैं हुदहुद जी से प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी, मैं भी पक्षी इसमें सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की तो सर्वसम्मति में तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे की सलाह करने लगे। काफ़ी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान है, उनकी आंखें तेजस्वी है, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा का शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए सारस जी का सुझाव बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सबका जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने में राजी हो गए। मोर बोला, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह कुछ शब्द बोले। उल्लू ने दुदवाते हुए कहा, भैया, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय किया, उससे मैं गदगद हो गया हूँ। आपका विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षीजनों में एक सवार है उल्लू महाराज कीजिए का नारा लगाया। कोयल गाने लगी। चील जाकर कही कि मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठा ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए। उन्होंने पेड़ की टहनियों पर लटका कर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। भैया चिड़िया ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू की से प्रार्थना की, पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित अधीन राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहाँ कौवा आ निकला। चारों ओर जश्न का माहौल देखकर वह चौंक उठा। उसने पूछा, भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू को राजा बनाने की बात बताई। मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं हूँ? मोर ने उत्तर दिया, ये जंगली पक्षियों की सभा है। तुम लोग तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहर में रहने लगे हो। अब तुम्हें हमसे क्या वास्ता हुआ?
उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर कौवा जल भून गया था। वे सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो उल्लू को राजा बनाने लगे। वे चूहे खाकर जीता है। और ये मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्या और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन को तो ये मिलेगा नहीं। कौवे की बात का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय उन्होंने गलत कर दिया। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी जी की पूजा करके तोतों के साथ वापस लौटा, राजीव अभिषेक स्थल सुना पड़ा था। उल्लू गुगु आया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका कंठित पेड़ से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पाटी पटा गया। सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू दांत पीस कर रह गया। उसका राजा बनने का सपना चूर हो गया। तब से उल्लू कौवा का बैरी बन गया और अब देखते हैं कि उस पर झपटता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जिनका कार्य दूसरों में रंग में भंग डालने का होता है और अपनी इसी आदत के कारण वे उम्र भर दुश्मनी मोल ले लेते हैं। ऐसे लोगों को परख कर उनसे दूरी बनाने में हमें फ़ायदा है। तो कैसी लगी कहानी मेरी दोस्तों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।